तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में मैं त्रिकोणमिति के एक बेसिक क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 8.1, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 100% इस जो प्रश्नावली है 8.1 प्रश्नावली है, इसकी सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 से 2 मिनट लेक्चर पर बने रहना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं अपने त्रिकोणमिति क्वेश्चन के लिए। ये यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति की एक सीरीज चल रही है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहला ही क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए व टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी हम इस पोजीशन में करते हैं, कॉस टेन दिया है एक, देखो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, हम कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर दूसरा कॉस थीटा और नंबर तीसरा टेन थीटा। देखो जो थीटा है ये कोण है, क्या है ये थीटा, थीटा क्या, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है ना। कोण पर मेन चीज त्रिकोणमिति में हम कोणों को ही देखते हैं। कोण की अगर समस्या हल हो गई तो सभी कुछ हल हो जाएगी। कल मैं एक बेसिक क्लास त्रिकोणमिति की लेकर के आऊंगा, उसमें सारे सूत्र और सारे टाइप्स मैं बताने की कोशिश करूंगा सूत्रों की, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम सर्वप्रथम त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये होता है लंब और ये होता है कर्ण और बेसिकली ये होता है आधार। अब ये काफी लोग भूल जाते हैं। देखो जो खंबा होता है, बिजली का खंबा देखे हो, लाइट का खंबा देखे हो, वो जो सीधा खड़ा होता है तो उसी को तो लंब बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते, वो लंब है। अगर वो किसी कारण झुक जाता है, जैसे ये है, ये लंब है कि नहीं, खंबा खड़ा है और किसी कारण ये झुक गया, ये कण हो गया और पूरा ही गिर गया, ये हमारा आधार हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ये है लंब है और ये किसी कारण, आंधी या हवा के कारण ये झुक गया, इसको बोलते हैं हम कण। अब ये पूरा ही गिर गया तो हम इसको बोलते हैं आधार। क्या मैंने इनसे अलग बातें लिखी हैं क्या, 1 भी % मैंने इनसे अलग बातें नहीं लिखी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक सूत्र होता है पाइथा, पाइथा गोरस, पाइथा गोरस, गोरस प्रमेय से, प्रमेय से। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं अगर भरोसा नहीं होता तो पक्का उससे पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि भरोसा होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है, ऐसे एग्जाम में लिखना है, सूत्र बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। बेसिकली हमारा ये क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। देखो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, जैसे ये कर्ण यही रहेगा, अगर हम आधार को पहले लिखते हैं और लंब को बाद में लिखते हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, यदि आप इन दोनों को बराबर के इधर लाएंगे तो ये अभी प्लस में है, इधर आएंगे तो ये फाइनली माइनस में हो जाएंगे। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, बेसिकली हिंदी से लंब कर्ण, ठीक है ना। देखो इसका एक अच्छा सा सूत्र होता है, इसको हटा देते हैं, लाल बटे, लाल बटे कक्का, क्या है लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का है। पहला हम बोल देंगे साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन, ठीक है ना। पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। ऐसे ही देखो पहला साइन मिल गया, साइन ये साइन है और कोण क्या है ए, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और मैंने रख दिया लंब बटे कर्ण सेम रखा। अब यहाँ पर देखो लंब कितना है, तो लंब 3 है तो 3 रख दो, कर्ण कितना है 4 है तो 4 रख दो। बेसिकली अब देखो आधार, तो हम कहेंगे फाइनली आधार नहीं दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सूत्र में अप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पर कर्ण कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर दिया, बराबर लंब कितना है, देखो लंब 3 है तो यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का आधार कितना है, तो हम कहेंगे फाइनली आधार अभी तो कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे
तो 4 गुणे 4 करते हैं बराबर 16 आएगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का आधार स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। हो गया। फाइनली अब तुम ये बताओ कि जो भी लोग होते हैं, कभी ये बताओ जैसे कि एक बड़ी सी पार्टी खड़ी है, आप किसी एक व्यक्ति को परेशान करेंगे या किसी बड़ी पार्टी को। मतलब कि मैं कहूँ जैसे कि एक जगह 5 आदमी खड़े हैं, एक जगह 1 आदमी खड़ा है, ठीक है ना। तो ये बताओ आप 1 आदमी को मार सकते हैं या फिर 5 आदमी को। हो आप अकेले मारने वाले तो हम कहेंगे 5 आदमी को नहीं मार सकते, क्योंकि 5 आदमी को मारेंगे तो लतिया देगा, हमको निपटा देगा, कूट देगा भाई, धनाधन कूटेगा। तो एक को कहा जाए कि हम मार सकते हैं। तो इसी वजह से ये बताओ यहाँ पर 16 बड़ा है या 9। छो, छोटा अंक कौन है जरा देखो। यहाँ पर 16 बड़ा या 9, जो छोटा होता है लोग उसे ही परेशान करते हैं। हमेशा लोग उसे ही परेशान करते हैं। जो छोटा होता है उसको ही लोग परेशान करते हैं, तो उसी को परेशान हम भी करते हैं। मेरे दांत पर परेशान करने से मतलब इधर उधर। ये 16 अपनी जगह वहीं रहेगा क्योंकि बड़ा है भाई, ज्यादा लोग हैं, इनको हम नहीं मार सकते। 9 को इधर ले आओ, 9 कम लोग हैं। क्योंकि काफी बच्चों को ये डर लगता है कि 16 को उधर ले जाएं कि 9 को इधर ले आएं। ये डाउट खत्म। जो छोटा है उसी को इधर उधर करना है। ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के चिन्ह है तो बराबर के चिन्ह, आधार प्लस में तो आधार का स्क्वायर हम ऐसे ही कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे, सॉरी यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले देख लूं। अब यहाँ 16 में 9 घटाएंगे, ठीक है ना। 16 में 9 घटाओ तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 और 9 16 होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अब यहाँ पर आधार बराबर स्क्वायर इससे हटा दिया, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट किसी भी संख्या में लगता है। ये आ गया अंडर रूट 7, दिख रहा है बढ़िया। देखो ये आ गया अंडर रूट 7, ठीक है ना। अंडर रूट 7 आ गया तो यहाँ पर कितना निकला, अंडर रूट 7 आधार निकला है। तो आधार की जगह हम अंडर रूट 7 रख दें, फाइनली रख दिया। अब देखो हमने कुछ चीज लिखा है यहाँ पर, कास पूछा है और 10, तो लिख ले यहाँ पर कास ए बराबर और 10 ए, यही दोनों तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कास बराबर आधार बटे कण, देखो यहाँ दिया आधार बटे कण, तो आधार बटे हम कण कर देंगे यहाँ पर, आधार बटे कण हो गया। हो गया। अब यहाँ पर 10 पूछा है, 10 पूछा है तो 10 बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार कर देंगे। अब सेम उठा के यहाँ से यहाँ पुट कर दो, रख दो। आधार कितना है, अंडर रूट 7, देखो आधार की जगह अंडर रूट 7 कर दिया मैंने, और कर्ण की जगह कितना है 4, तो यहाँ पर 4 कर दिया। फाइनली हमारा उत्तर हो गया, आंसर हो गया। जैसे tan a बराबर लंब, लंब कितना है 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया। आधार कितना है, तो आधार हमारा अंडर रूट 7 है। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें कैसा लगा ये लेक्चर। अब इस टाइप के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो जो इस टाइप के होते हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कल मैं इसका एक बेसिक क्लास लाऊंगा, उस बेसिक क्लास में पूरी त्रिकोणमिति का द एंड होगा। फिर मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से जैसे करा रहा हूँ एग्जाम तक कराता रहूंगा।